नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव चैनल। और आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर एज अ स्विच के बारे में। तो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं और कौन कौन से रीजंस में वर्क करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मोटिवेशन के लिए ही सही, प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, तो आज हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। तो ट्रांजिस्टर एज अ इज अ वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ द लॉजिक फैमिलीज। ठीक है, लॉजिक फैमिलीज की जब मैंने बात करी थी तो वहाँ पे बताया था कि ट्रांजिस्टर्स किस रीजन्स, ठीक है, रीजन्स में वर्क करता है और कौन सी लॉजिक फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, इट्स ऑपरेट एज अ स्विच इन द स्विचिंग सर्किट। ठीक है, बेसिकली हमें ट्रांजिस्टर का यूज करना है स्विचिंग में, तो ये स्विचिंग कंडीशंस को ही फॉलो करेगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स ऑपरेट्स इन द कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन। ठीक है, दो रीजन में वर्क करेगा ट्रांजिस्टर हमारा, राइट डाउन। ट्रांजिस्टर वर्क करेगा हमारा दो रीजन में। ठीक है, उन दो रीजन्स को लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कट ऑफ और सैचुरेशन। कट ऑफ, ओके, एंड सैचुरेशन। सैचुरेशन, ठीक है, तो कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन में वर्क करता है। तो कट ऑफ रीजन कंडीशन इज रेफर्ड एज द स्विच ऑफ। जब आप कट ऑफ कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो वो वर्क करेगा एज अ स्विच ऑफ। ओके, एंड सैचुरेशन रीजन वर्क करेगा एज अ स्विच ऑन। आई राइट डाउन हियर। ओके, तो कट ऑफ रीजन वर्क करेगा स्विच ऑफ कंडीशंस को। आई राइट डाउन अगेन। ओके, स्विच, ओके, स्विच ऑफ कंडीशन को, और यहाँ पर ये वर्क करेगा स्विच ऑन कंडीशन में। ठीक है, मैं एक टर्म्स को बोल देता हूँ। द ट्रांजिस्टर्स ऑपरेट इन द कट ऑफ or a saturation region. The cutoff condition is referred as the switch off and saturation is referred as the switch on. ठीक है, in cutoff region both emitter and the collector junction are reverse biased. अभी जब हम इसमें एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं कि जब कट ऑफ रीजन में वर्क करता है तो एमिटर एंड कलेक्टर जंक्शन क्या करते हैं, रिवर्स बाइस कंडीशन में वर्क करता है, and only reverse current flow in the transistor which is negligible. Okay, and in the saturation region both emitter and collector junction are in the forward bias condition. मैं इन पॉइंट्स को लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हम स्विच ऑफ कंडीशन में बात करेंगे, यानी कि कट ऑफ रीजन में बात करेंगे। तो कट ऑफ रीजन में, कट ऑफ रीजन, ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट में डाल देता है रीजन। तो कट ऑफ रीजन में बेसिकली क्या वर्किंग प्रोसीजर है। ठीक है, तो कट ऑफ रीजन में क्या होता है, इन कट ऑफ रीजन बोथ एमिटर एंड कलेक्टर, बोथ एमिटर and collector, okay, junction are in reverse bias. Junction are in reverse bias. Okay, reverse bias. Okay, reverse bias condition. Okay, condition, and only reverse current, only reverse current flow, and the magnitude of the reverse current is small, so हम इसको negligible कर देते हैं। ठीक है, in this transistor, in the transistor, okay, which is negligible, इसको हम negligible कर देते हैं, which is negligible। okay, हमें कट ऑफ कंडीशंस के बारे में पता चला। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एमिटर एंड कलेक्टर रिवर्स बायस में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और रिवर्स करंट भी फ्लो होता है, लेकिन उसको क्या कर देता है, नेगलेक्ट कर देता है। अब स्विच ऑफ, स्विच ऑन मीन्स दैट हम सैचुरेशन रीजन की बात करते हैं। ठीक है, सैचुरेशन रीजन, सो सैचुरेशन रीजन में हमारा क्या वर्क करता है, ऑन कंडीशन में वर्क करता है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो सैचुरेशन रीजन बोथ एमिटर एंड कलेक्टर, ठीक है, तो एमिटर को ई से डिनोट करता है, ओके,
एंड कलेक्टर को सी से, ठीक है। एमिटर एंड कलेक्टर जंक्शन आर इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन, ओके, जंक्शन आर इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन, ओके। हमको यहाँ तक क्लियर हुआ ट्रांजिस्टर्स एंड सैचुरेशन का, ओके। अब मैं इसका एक सर्किट डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको अच्छे से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास VCC है, ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के लिए हमने जगह छोड़ी है। तो हमारे पास ट्रांजिस्टर है जो कि हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ट्रांजिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया, उसके बाद ये VCC मीन्स ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हम एक आउटपुट लेंगे, आउटपुट पॉइंट है, ठीक है। इसको बैक कर देता है। यहाँ से हम एक आउटपुट पॉइंट लेंगे, ठीक है। और यहाँ से बाइस रेजिस्टेंस भी अप्लाइड होती है, ठीक है। हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, इसको बनाते हैं दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ठीक, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है ओके। सो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है। ये RC है, ये RB है, ओके। एंड जो करंट फ्लो होगा वो IC होगा, ओके। सो ये बेस टर्मिनल है, ये हमारा एमीटर टर्मिनल है, ओके। सो करंट यहाँ से बेस टू एमीटर फ्लो होगा and potential across base and emitter is VBE, okay, and connector to emitter is VCE, okay, and this is our point is V out, okay, and VCC is applying is positive 5 volt, okay, and this side is V in applying and having a current that is IB, okay। so ये हमारा एक ट्रांजिस्टर्स का एज अ स्विच वर्किंग कंडीशन को समझते हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको V in अप्लाई करना है, ठीक है। आपको एक इनपुट वोल्टेज अप्लाई करना है, ठीक है। अब आपने इनपुट वोल्टेज अप्लाई तो कर दिया, लेकिन वो क्या है, लो है, V in लो। सो V in जब लो होगा तो हमारा किस तरीके से वर्क करेगा, ये ऑफ कंडीशन में, ट्रांजिस्टर एज एन ऑफ कंडीशन, ठीक है। ऑफ कंडीशन मीन्स दैट कट ऑफ कंडीशन, okay, cut off condition means that emitter and collector work as an work in the reverse condition, ठीक है, saturation conditions, okay, reverse condition, okay, reverse bias, okay। so ये हमारा समझ में आया। V in लो का मतलब 0, okay। अब सिंपली मैं आपसे अप्लाई करवाता हूँ दोबारा V in सिग्नल जो कि है हमारा हाई सिग्नल, V in is high। जब आप V in is high यूज करते हैं, दैट मीन्स 1, तो हमारा सर्किट कैसे वर्क करता है, ट्रांजिस्टर वर्क करता है हमारा ऑन कंडीशन में, जो कि हमारा क्या होता है, सैचुरेशन रीजन में वर्क होता है। तो बेसिकली ये वर्किंग थी इस ट्रांजिस्टर एज अ स्विच की। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।